नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कश्यप एक बार फिर आपके सामने हूं और फिर एक बार मेरे साथ मौजूद है राम सिसोदिया जी। राम सिसोदिया जी एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं और जिनके माध्यम से काफ़ी कुछ तिमारपुर विधानसभा के अंदर इस तरीके की जानकारियां सामने आ रही है जिसमें एमसीडी के तमाम ऐसे भ्रष्टाचार दिखाई दे रहे हैं कि जिनको देखकर जानकर आप लोगों को बड़ा अचंभा हो रहा होगा कि एमसीडी इस तरीके से काम करती है एरियो के अंदर कि जहां आपकी पूरी जो नाली है या सड़क का काम है वो कागजों में तो किया जाता है और लेकिन जब ज़मीनी हकीकत पे अगर बात की जाए तो कई सारे ऐसे काम होते हैं जो एमसीडी बिना किए ही उसका पैसा डकार जाती है। तो एमसीडी जो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट एजेंसी के रूप में देख सकते हैं और एमसीडी के पास तमाम एरियो के तमाम सारे काम होते हैं जिसमें छोटे सड़कें बनानी, छोटी नाली और नालों बनाना और ये सारे काम जन सुविधा उसमें बेहद ज़रूरी होते हैं। जनता एक तरफ जहाँ पीड़ित रहती है अपने घर के आगे की सड़क टूटी होने से, नालियाँ टूटी होने से, और वहीं उन कार्यों को करने के लिए एमसीडी पैसा भी ले लेती है, प्रतिनिधि उन्हें पैसा भी दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एमसीडी वो कार्य नहीं करती है। और इसी तरीके के खुलासों के साथ इस बार हम बात कर रहे हैं मुखर्जी नगर वार्ड 15 के इंदिरा विकास कॉलोनी की, जहां अभी कुछ ही दिन पहले हम वहां गए और जो भी हमारे पास आरटीआई की जानकारी थी और उसके हिसाब से जब हमने वहां पे सर्वे किया, लोगों से बात की, तो क्या कुछ निकल के सामने आया, तो ये सारी बात हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए राम सिसोदिया जी से इस पूरे कार्य को लेकर एक फिर विवरण ले लेते हैं कि आखिर कितने के काम थे, कितनी गलियां बननी थी और क्या क्या काम होने थे और क्या कुछ नहीं हुआ है। तो राम सिसोदिया जी, एमसीडी को लेकर तमाम तरीके की खबरें, ये रिपोर्ट आपके पास है आरटीआई से, क्या कहेंगे एमसीडी को लेकर और क्या है आपकी इस रिपोर्ट में इंदिरा विकास कॉलोनी के लिए? इस रिपोर्ट के अंदर, ये आरटीआई की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अंदर इंदिरा विकास कॉलोनी के अंदर 2 टेंडर छूटे थे जो कि विधायक पंकज पुष्कर जी के टाइम के थे, 2016 के। इनका वर्क ऑर्डर है, एक का वर्क ऑर्डर है 110 नंबर, एक का दूसरे का वर्क ऑर्डर है 111। जो 111 का जो वर्क ऑर्डर है वो 18/5/16 का हुआ था और 2010 का भी 18/5/16 का ही हुआ था। लेकिन जो एक वर्क ऑर्डर के नंबर 111 है, इसका काम होना था 18/1 गली है, 18/1 से लेकर 18/8 तक, उसके अंदर नालियों का और गलियों का काम होना था। लेकिन जब हम लोगों ने वहाँ पे सर्वे किया तो वहाँ पे सर्वे में पाया कि वहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ है। आज लगभग 5 साल हो गए इस वर्क ऑर्डर को हुए, 5 साल में वहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ है। अब आए थे हम दूसरे वर्क ऑर्डर पर। दूसरा वर्क ऑर्डर है 110 नंबर, ये भी 18/5/16 को ही हुआ था, लेकिन इसमें एमसीडी ने लिखा हुआ है कि येट टू बी स्टार्टेड, यानी कि 2-4-5 दिन बाद स्टार्ट हो गया हुआ ये काम। ये दोनों टेंडर्स जो हैं लगभग 6-6 लाख रुपए के हैं। लगभग दोनों टेंडर का जो अमाउंट है वो 12 लाख रुपए है। लेकिन जब हम लोगों ने वहाँ पे सर्वे किया और दोनों गलियों के अंदर गए तो वहाँ की जो क्षेत्रीय जनता है उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर दोनों गलियों के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ है। तो जैसे कि दोस्तों राम सिसोदिया जी ने अपनी आरटीआई की रिपोर्ट के आधार पर आपको जानकारी दी है कि 2 गलियां हैं, दोनों गलियों के अंदर जाके देखा जो 2015-16 के अंदर वर्क ऑर्डर हुए और एमएलए पंकज पुष्कर ने फंड दिया था उन गलियों को बनने का, लेकिन वो ज़मीनी हकीकत ये है कि वो गलियां नहीं बनी है। ये बात वहाँ के लोगों ने भी हमें बताई। आइए लोगों से मिली प्रतिक्रिया भी आपको पहले दिखा देते हैं, इसके बाद आगे अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। मोहम्मद लियाकत। ये गली जिसमें आप खड़े हैं ये आपको याद है कब बनी थी? 18 नंबर। ये 2014 में आए थे हम, जब तो बनी नहीं थी, इससे पहले बनी होगी कभी। 2014 से पहले। तो इस गली का क्या नंबर है? 19/8। 19/8 नहीं, 18/1 इसमें 18/1 से लेकर 18/18 की 19 की दोनों की लाइन है ये, दोनों की 19 की 8। तो ये आपको अच्छे से याद है, ये गली 2016 से पहले ही बनी? 14 से पहले बनी होगी। 14 से पहले बनी। 14 में हम आए थे, तो कुछ नहीं बनी। राजकुमार। राजकुमार जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं इंदिरा विकास में रहता हूँ। तो जो जिस गली में अभी आप खड़े हैं ये 18/1 से ये शुरू हुई है गली, तो ये गली लास्ट टाइम कब बनी थी? सर मेरे को 6-7 साल तो मेरे को हो गई यहाँ, जब से उससे पहले ही बनी है ये। तो बताया जा रहा है पंकज पुष्कर के टाइम पे भी ये गली बनाई गई है? नहीं। 2016-17 में क्या ये गली बनी है? नहीं, नहीं बनी। नहीं बनी है। नहीं। सर मेरा नाम संजय चौहान है। संजय जी, 2016 में पंकज पुष्कर विधायक थे, उस समय ये गली बनी है जिसमें अभी आप खड़े हैं,
नहीं जी, यहाँ कम से कम 11-12 साल से इंदिरा विकास की कोई भी गलियाँ नहीं बनी है। आरटीआई से जानकारी मिली है कि ये जो गली है 19/1 नंबर से जो शुरू है, बिल्कुल ये जी। गली बनी है, ये एमसीडी बता रही है, आरटीआई में जवाब दिया है। सर ऐसा है, मैं यहाँ कम से कम मेरे को 35 साल हो गए रहते इंदिरा विकास। हमें एक एक गली का पता है और एक एक रोड का पता है किसने बनाया है। 11-12 साल से इंदिरा विकास की कोई भी गलियाँ पंकज पुष्कर ने या कोई भी ये आम आदमी पार्टी का जो विधायक रहे हैं अभी, किसी ने नहीं बनाई है। ये पहले से ही रजनी अब्बी मेयर थी लास्ट और बिट्टू एमएलए थे, तो ये उस टाइम की बनी हुई रोड है। तो क्या लगता है ये एमसीडी का एक नया भ्रष्टाचार हो सकता है? हो सकता है शायद। तो जैसे भी अभी आप लोगों ने देखा कि वहाँ के लोगों का साफ कहना है कि जो ये कार्य हुए हैं ये 2012-10 के आसपास के हुए हैं, उस समय जब ये कार्य किए गए होंगे, लेकिन काफ़ी सालों से वो सड़कें नहीं बनी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमने उनको वर्ग ये दिखाया, ये आरटीआई की जानकारी दी, तो वो भी अचंभित हुए कि आखिर ये कैसा मुमकिन है। और ये भी तब मुमकिन हुआ जब विधायक पंकज पुष्कर, जो निहायती ईमानदारी जिनकी जानी जाती है पूरे तिमारपुर विधानसभा में, तो उनके वर्क ऑर्डर मतलब उनके फंड से काम हुआ। और ये किसी को चर्चा नहीं हुई, ना विधायक ने कभी पूर्व में इस तरीके की जानकारी दी कि एमसीडी काम नहीं कर रही है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? तो आइए हम राम सिसोदिया जानते हैं। राम सिसोदिया जी, पुष्कर जी के फंड से जुड़ी हुई सारी जानकारियां हैं एमसीडी के तमाम, तो इतना भ्रष्टाचार जब हो रहा था तो आखिर पुष्कर जी चुप क्यों थे? सर इस बारे में पुष्कर जी को मालूम होगा, लेकिन वो चुप क्यों थे? सर हम लोगों ने पंकज पुष्कर जी के बार बात भी की थी कि सर इस तरह से है कि अगर कोई डिपार्टमेंट का एक्शन कोई काम नहीं करता है तो उसके लिए हम लोगों की टीम बनाई जाए। उस समय मैं वहाँ पर जीटी नगर का वार्ड अध्यक्ष था और मैंने ये भी कहा था कि एक टीम बना लेते हैं अपनी, और टीम हमारी अगर आपके कहने से काम नहीं करती है तो हम जनता को लेकर एक्शन के किसी के जिसके भी पास जाना होगा क्षेत्रीय जनता को लेकर जाएंगे और उनसे अपने एरिया के काम करवाएंगे। लेकिन पंकज पुष्कर जी ने हमारी बात को सुना अनसुना कर दिया और उन्होंने हमारी बातों किसी को भी तवज्जो नहीं दिया। तो क्या लगता है, क्या पुष्कर जी भी इस भ्रष्टाचार में भागीदारी रहे होंगे? सर मैं भागीदारी तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जब पंकज पुष्कर जी के फंड से ये टेंडर छूटे हैं तो पंकज पुष्कर जी की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि इन कामों को करवाया जाए। अगर वो ठेकेदार या एक्शन वगैरह अगर काम नहीं करते हैं तो कम से कम भी जो उनके अपने क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं उनको तो इस बात की इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि भाई ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय लोग इकट्ठे होकर उनसे मिलें अधिकारियों से कि भाई हमारे क्षेत्र में काम क्यों नहीं कर रहे हो। जब पंकज पुष्कर जी अपने फंड दे रहे हैं उनको काम करवाने के लिए, अगर उसके बावजूद भी अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो इसमें के अंदर मुझे लगता है कि अधिकार तो लिप्त हैं ही हैं। कहीं ना कहीं पंकज पुष्कर जी का भी इसमें कुछ अंदेशा लगता है कि वो भी कुछ दाल में काला है। तो अब ये देखना होगा कि जनता, मैं खुद अब इस वीडियो को जो भी देखे वो कमेंट में जरूर बताए, क्या नगर निगम के इस भ्रष्टाचार को और भ्रष्ट अधिकारियों पे लगाम लगनी चाहिए? अगर लगनी चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके की वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को पता चले कि उनके टैक्स का पैसा जो सरकार कहती है कि वो उनके फायदे के लिए लगाया जा रहा है, आखिर वो पैसा गया कहाँ। तो दीजिए इजाज़त, फिर अगली बार फिर मिलेंगे, फिर एक नए मामले को लेके, और जनता को जागरूक करने का जो बीड़ा हमने उठाया उसे निरंतर इसी तरीके से जारी रखेंगे। तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार।